बता सबने साड़ी तेरे पास कैसे आए? लल्ला वो ये सारी रोशनी के घर से मालकिन के वास्ते आई थी। दीदा आपको एक बात कहूं, मैंने महसूस किया, मैंने देखा है कि रोशनी खुश हो सकती है अगर सिर्फ वो डांस करने जाए तो, और कुछ बस फिर ना बोलना। बस बहुत रात हो गई, अब जाकर सो जा। अरे ऐसे कैसे सो जाऊं? आज तो मैंने नींद ना आएगी। इतने दिनों बाद हमारी बात हुई है, इतने दिनों बाद सब कुछ ठीक हुआ है, और तू कह रही सो जा। अगर बुआ जी आ गई तो बहुत डांट पड़ेगी। चल अब सो जा। चल ठीक है, लेकिन ये सब जो मैंने तेरे लिए किया है ना, ये सब मेरा एहसान रहा तेरे पे। टाइम आने पे चुकता कर दियो। हाँ हाँ ठीक है, अब सो जा जल्दी से। बाय बाय। कैसे कैसे थी ये सब कुछ ठीक है। आकाश जी, आपको हमारी बातें नहीं सुननी चाहिए थी। बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे आपकी बातें बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि आप जितना भी मना करें, मैं जानता हूं कि डांस आपने ही किया है। मैंने आपको बोला ना कि डांस मैंने नहीं किया। मैं सुबह से ही घर पर हूँ, वो तो ट्विंकल ने किया था। और अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो क्या सबूत है आपके पास? सबूत? कोई सबूत नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि अगर मैंने आपके परिवार को बोल दिया कि आपने डांस किया, एक ऐसा डांस जो सबसे ट्रेन डांसर को भी अपने टैलेंट पर शक करवा देगा, एक वैसा डांस, तो आपका परिवार ना मुझसे ना आपसे कोई सबूत मांगे। देखिए आकाश, एक सेकंड, मेरी बात पूरी नहीं। मैं सिर्फ यहां इतना कहने आया हूं कि आज के बाद से ये सच छुपाना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं होगी, ये मेरी जिम्मेदारी भी। मैं इसका जिक्र कभी नहीं करूंगा, किसी से कुछ नहीं कहूंगा, किसी से ये भी नहीं कहूंगा कि मैंने एक ऐसी डांसर देखी। और रोशनी, में ये सच तब तक छुपाऊंगा जब तक आप खुद ना चाहेंगे कि ये सच बाहर आए। आज जो भी हो उसके बारे में मैं भी क्या इस जिंदगी में तो कभी भी नहीं, किसी को भी नहीं बताना चाहूंगी कि मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताना चाहती मैं। मैं गलत नहीं था। I was right. डांस आप ही ने किया, और आप अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी सच्चाई मेरे साथ। हम दोनों के लिए यही अच्छा होगा कि हम दोनों इस बात को यहीं भुला दें। इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती। पर रोशन, मार्किन कुछ कर, मार्किन मारने कुछ समझ में ना आ रहा। इसलिए कहा था तने कि उस साड़ी ने ठिकाने लगा दे, पर ना, जब देखो थारे मुंह में पानी आ जावे है। देख लिया, थारा लालच तो नहीं ले डूबा, अब भुगत।
तो अच्छा हुआ कि बात संभल गई, वरना सारी बात मारे पे आ जाती। लेकिन मालकिन, मैंने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया, तारे पर आज भी ना आने दी और तने हमारा साथ भी ना दिया। मालकिन कुछ करो, वरना मरने बर्बाद हो जाएंगे, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। हमारी तपस्या में कौन सी कमी? रुक जा। पहले तू ही अपना भोंपूरा बंद कर। तारे इस रोने से हमारा सर फटा जा रहा है। तो अच्छा हुआ कि नील को सारी सच्चाई के बारे में कुछ पता ना चला, वरना लेने के देने पड़ जाते। और रही बात थारी देखभाल की, तो अब तक तू जिस तरह रोटियां तोड़ती आ रही है ना मुफ्त की, आगे भी वही करेगी। तारे को किसी बात की कमी ना होगी, समझी? तू बस कुछ दिनों वास्ते अपने गांव चली जा, वरना अगर नील ने तारे को देख लिया ना तो उसके कहर से मैं ना बचा पाऊंगी तन्ने। लेकिन मालकिन, मैंने अपने गांव कैसे? भारती, मैंने कहा ना थारे से, तारे को किसी भी चीज की कमी ना होने दूंगी मैं। बस वो थारी वो भांजी क्या नाम है उसका, वो हलवा बर्फी हाँ जलेबी उसने घर भेज दे, हमारा काम भी हो जाएगा और तन्ने हर महीने पैसे भी भिजवा दूंगी। अब तो खुश है ना तू? रेवा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें पता है आज का दिन मेरे लिए कितना, इस कंपटीशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट था? Where were you? जानती हूँ आकर्ष, और वैसे भी मेरे वहां रहने से कुछ बदल तो जाता नहीं, क्या फर्क पड़ता है? रात बात हो गई है, अब मुझे बहुत नींद आ रही है। I'll sleep. Good night. ओनो, मैं इतना इंपॉर्टेंट काम कैसे भूल सकता हूँ? आज शाम को तो चौहान जी से मिलना था। Eleven 30 हो गए, बहुत लेट हो गया। मैं फोन करता हूँ। बहुत लेट हो गया है। दीजिए, आप ठीक ही कह दीदी। इतना बड़ा नालायक हूं मैं, इतना बड़ा काम कैसे भूल गया मैं? अब जो भी हो, कल सुबह सबसे पहले मैं उनसे मिलने जाऊं। ये डांस वाले कपड़े नीचे रख देती हूँ, किसी की नजर ही नहीं पड़ेगी। कितना सुंदर है ना ये, मुझे भी ऐसी फ्रॉक बनवा के दो ना। बिल्कुल बनवा दूंगी। अब से मैं ऐसे ही रंग के कपड़े पहनूंगी। ऐसे रंग के कपड़े मुझे बहुत पसंद है।
आज का दिन खत्म हुआ, पर मेरे रोज के दिनों से अलग। आज मेरे और नील के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो गई। मुझे और क्या चाहिए? अब कल से मेरी जिंदगी फिर से आम जिंदगी की तरह हो जाएगी। रोशनी ने बताया था कि कल उसके वहां कुल देवी की पूजा है। इस पूजा में मुझे उसके लिए कुछ खास करना होगा, इतना खास कि उसे ये हमेशा याद रहे। सुबह का अलार्म लगा लेता हूँ। ए भोलेनाथ, कल मेरी आंख जल्दी खोल देना बस। रोशनी से पहले मंदिर पहुंचना मन में। मुझे वहां पे खड़ा देख रोशनी की होश उड़ जाएंगे। सिर्फ 4 घंटे रह गए। सो जा बेटा नील, सो जा फटाफट, नहीं तो तेरी आंख ना खुलेगी कल। आकर्ष, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो आकर्ष? वो रिहर्सल हॉल जा रहा हूँ, कुछ काम बाकी रह गया था एंड वहीं से स्पॉन्सर्स को वीडियोस मेल करने थे तो। ओके आकर्ष, मैं सोच रही थी क्यों ना 2 दिनों के लिए हम मुंबई चलें। What? हाँ, हमें कितने दिन हो गए ना यहाँ पर आए हुए। एंड वैसे भी अब तो डांस पार्टिसिपेंट्स भी शॉर्टलिस्ट हो गए हैं और करनाल के ट्रायआउट्स में अभी बहुत टाइम है। हाँ लेकिन रेवा। नो लेकिन हम मुंबई जा रहे हैं एंड दैट्स फाइन। रात रेवा मुझसे बहुत नाराज लगी थी, लेकिन अब मैं उसे नाराज नहीं कर सकता। ओके, सिर्फ 2 दिनों के लिए 2, उससे ज्यादा नहीं। ऑसम। मम्मी, मामा, अरे जल्दी आओ। नानी, ये ले तेरा नेक। ये कैसे ले सकता हूँ मैं? क्यों ना ले सके है? तू इतने दिनों से हमारे साथ रह रहा है, हाँ? तू हमारा ही हुआ ना। टिंकल उधर क्यों खड़ी? इधर आना, नन्नी आ गई। अरे मामा जल्दी आओ ना, आप जब शुरुआत करोगे तभी तो मेरा नंबर आएगा। मैं जानू बैजू, आज के दिन का तू बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अरे मामा क्यों नहीं रहेगा, साल में एक ही बार कुलदेवी की पूजा होती है, तभी हम सब ने नानी के से आशीर्वाद के साथ नेक भी मिले हैं। अच्छा भाई, ले आशीर्वाद दे माँ। जीता रहे, खूब तरक्की कर। ये ले तेरा नेक। ये तेरे वजन के हिसाब से ना देना है। जा विश्राम। छोरी, कहाँ गई? वहाँ क्या कर रही है? इधर आ।
खुश रह, खुश रह। ये ले तेरा नेक। अरे ताई जी, आप नेक ना लोगे? हाँ, आप भी ले लो। है रास्ती, पलट। आओ ना जल्दी से। मुझे नहीं पता था कि तुम इस नेक को लेकर इतने एक्साइटेड होगी। माफ करना बहन जी, नेक का मोल नहीं देखा जाता। नेक के साथ बड़े बुजुर्गों का जो आशीर्वाद मिला है वो अनमोल हुआ है। जी भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कम। अरे छोरे, कहाँ जा रहा है? इधर आ। एक्चुअली दीदा कुछ काम था हमें। अरे तुम ने कौन सा 1 साल लग जाएगा तुझे आशीर्वाद देने में? हाँ, आजा आजा। जी। जी। ए, इतनी आसानी से ना मिले हैं। पैर छू। सॉरी। जीता रहे, खुश रहे। थैंक यू। ये ले तेरा नेक। ये कैसे ले सकता हूँ मैं? अरे क्यों ना ले सके है? तू इतने दिनों से हमारे साथ रह रहा है। हाँ, तू हमारा ही हुआ ना। और ये तो दिद्दा का आशीर्वाद है। ले ले। Thank you so much. Thank you, Dida. Thank you so much. Riva, come. ये ले तेरा नेक। Go for it. थैंक यू। दीदा, हमें अभी निकलना चाहिए। एंड वंस अगेन थैंक यू। आपने मुझे डीजे की याद दिला दी। वो भी पूजा के दिन ऐसे ही नेक दिया करती थी। कम रेवा। ₹10। कम ऑन, किस जमाने में जी रहे हैं ये लोग? आजकल 10 रुपए में क्या मिलता है? हे। प्यार से दी हुई हर चीज की कीमत अपने आप ही बढ़ जाती है। और अगर उसके ऊपर भी तुम्हें इससे कुछ खरीदना है तो 10 रुपए में चॉकलेट्स आती है। एंड FYI, मिस रेवा को चॉकलेट्स बहुत पसंद है। सो प्लीज। रेवा जी, आपको चॉकलेट बहुत पसंद है ना? रेवा जी, पर 10 रुपए में तो सिर्फ एक आ पाएगी। आप एक काम करो, आप हमारे भी 10 रुपए रख लो, उसमें 2 आ जाएंगी। नो बेचो, एक काम करो, तुम मेरे 10 रुपए भी रख लो और दोनों चॉकलेट्स तुम ही खा लेना। चले? चलो। रेवा जी को हमारी खुशी का इतना क्या हाल है। अच्छा किया मैंने उस लड़की से शादी ना की, वरना रेवा जी का तो बेचारी का दिल टूट जाता। अब सबके सामने बात तो खुल ही चुकी है कि ये सब जो कुछ भी हुआ था उसके मरते की वजह से हुआ था। साड़ी उसने बदली थी दारजी, जो हमके भी वही चुरा के लेके आई थी। अब माफी मांग लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा दारजी? सोचा था कि रोशनी से पहले मंदिर पहुंच के उसने हैरान कर दूंगा, लेकिन लग गया भोलेनाथ को मेरा सुबह जल्दी उठना नापसंद है। अरे नील संभाल कर। नील इतनी जल्दी कहाँ भागा जा रहा है? कुछ ना दारजी, मैं बस ऐसे ही। जहाँ पर भी जा रहा है इन चीजों ने हाथ लगाते हुए जा। बस वहाँ भी। लो।
और कुछ हो गया? तो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी में जा कहाँ रहा है? दारजी असल में यो काम तो घर के बड़ों को करना चाहिए, लेकिन अब मैं करूं या आप करो क्या फर्क पड़े? ऐसा कौन सा काम करने जा रहा है चोरे? अम्मा मैं रोशनी के घर जा रहा हूं, उनसे माफी मांग रहा हूं। ये बकवास कर रहा है? तू उनसे माफी मांगेगा? तो इसमें हर्जी क्या है दारजी? जब गलती हमारी तरफ से हुई है तो माफी भी तो हमें ही मांगनी पड़ेगी ना। अब सबके सामने बात तो खुल ही चुकी है कि ये सब जो कुछ भी हुआ था उसकी मरते की वजह से हुआ था। साड़ी उसने बदली थी दारजी, झुमके भी वही चुरा के लेके आई थी। आपने भी उनके पूरे परिवार को सबके सामने पूजा से निकाल दिया था। कितनी बदनामी हुई थी उनकी। और मैंने भी गुस्से में आके रोशनी को इतना कुछ सुना दिया। अब माफी मांग लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा दारजी? अरे वाह, इतना समझदार हो गया हमारा छोरा। बेटा जो तू कह रहा है वो सही है, पर हमारे समाज के भी कुछ कायदे हुए हैं। अब हम ठहरे लड़के वाले और तू उनका दामाद। अब ऐसे में तू वहां जाकर माफी मांगेगा तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस होगी। तो ऐसा काम क्यों करे जिससे रोशनी के घर वाले परेशान हो, है ना? बहुरानी बिल्कुल ठीक कह रही है। हम लड़के वाले से, ऐसे में तू उनसे माफी मांगने कैसे जा सके से? अब दारजी एक माफी मांगने में कि लड़के वाले और कि लड़की वाली कैसी बातें कर रहे हो आप सब? दरअसल पिताजी का कहने का मतलब है। आप रहने दो, मैं दारजी से बात कर रहा हूं ना। मेरी बात तो पूरी होने दो। पिताजी ये कहने का मतलब है कि जब उस परिवार से रिश्तेदारी हो गई है तो तुम्हारा अकेले जाना वहां अच्छा नहीं लगेगा। हम सब लोगों को साथ में जाकर माफी मांगनी चाहिए। अरे दिमाग खराब हो गया ओंकार, तू चाहे कि मैं उनसे जाके माफी मांगू? इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? बिना किसी बात के हमने उनका अपमान भी तो किया है, तो क्या माफी नहीं मांग सकते? इससे हमारी इज्जत कम तो नहीं हो जाएगी? एक मिनट, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी कल रात को लेकर। क्या बात करनी है कद्रू कुमारी? मैं कागज लेके आया हूँ। हम आपसे कुछ सवाल पूछने थे। घर में कौन कौन है? मैं और बाबूजी। आपकी मदर? वो गुजर गए। What? पर जब भी उनकी याद आती है मैं उनकी तस्वीर देख लेती हूँ। If you don't mind, can I see them?